तो अली मौला बताएंगे करना क्या। अब मौला अली की मुनाजात के 4 जुमले, मौला अली के 4 फिक्रे खुद मौला अली की मुनाजात के। इलाही कफा बि इज़्ज़ा अन अकूना लका अब्दा। या अल्लाह, अली की सबसे बड़ी इज्जत यह है कि वो तेरा बंदा। इलाही कफा बि फखरा अन तकूना ली रब्बा। अली का सबसे बड़ा फख्र यह है कि तू अली का रब है। इलाही अंता कमाओ है वजअलनी कमा तो है। या अल्लाह, मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। मगर तीसरा जुमला मैंने तर्जुमा नहीं किया, जो बाद में कर रहा हूं। ये तीसरा फिक्रा मौला अली का अली के अलावा किसी ने कहा ही नहीं। ये अली ही की शान निशान है। फरमाते इलाही अंता कमाओ है, तू ऐसा ही अल्लाह है जैसा मैं चाहता था। अली बताएंगे कि अल्लाह क्या है, कोई हमें न बताए कि अल्लाह क्या है। ये मजमा नहजुल बलागा पढ़ने वालों का मजमा है। हम सही पे सज्जादियां रखने वाले लोग हैं। अली मौला बताएंगे कि अल्लाह क्या है। लिहाजा कुर्ब इलाही में अली से ज्यादा कोई नहीं। कभी हर वली अली की जूतियां सीधी करता है। मौला अली का घड़ा भरते हैं जब विलायत मिलती है। लिहाजा जितने भी अल्लाह के वली हैं वो सब अली तक पहुंचे तो अल्लाह विलायत देगा। अली खलीफा बिला फस्ल हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो शहबाज कलंदर से पूछो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई से पूछो, इमाम बरी से पूछो, शाह शम्स तबरेज से पूछो, शाह अब्दुल्ला शाह गाजी से पूछो कि अली खलीफा बिला फसल कैसे है। पहले 3 दौरों में भी अली खलीफा बिला फसल। हुकूमतें शख्सियात के पास थी मगर खिलाफत अली के पास। थके नहीं सुनेंगे मुझे। इसलिए कि तीनों हुकूमतों में अली के बगैर गुजारा नहीं था। एक शख्स आया, हजरत अबू बकर का दौर, एक शख्स आया कहने लगा, मुझे नबी ने कहा था जब मेरे गांव आए थे, मेरे घर आए थे तो मैंने आपको खजूरें खिलाई थी, तो फरमाया जब तुम मदीने आओगे तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मुझे नबी अब मौजूद नहीं है, सरकार की रहमत हो गई, मुझे सरकार ने कहा था आओगे तो खजूरें खिलाऊंगा, तो वो मुझे खजूरें नबी की कोई खिलाए। हजरत अबू बकर ने फरमाया अली को बुलाओ। मौला अली तशरीफ लाए, फरमाया या अली, नबी ने इससे ऐसे कहा था, आप इसे खजूरें खिला दें। मौला अली ने खजूरें दे दी उसे, कुछ मुठ्ठियां कुछ मुश्त खजूरें। तो किसी ने कहा कि ये काम तो आप भी कर सकते थे, ऐसे ही तो किया अली ने, आप भी ऐसे कर देते। फरमाया मैं जब गार में नबी के साथ था तो सरकार ने सारी रात या अल्लाह की बात की या अली। बात करते हुए नबी ने फरमाया इन्ना कफी कफाया व कफा अली सिवा। मेरा हाथ और अली का हाथ एक जैसा है। दौर हजरत उमर का है। सुन्नी मजमा मेरा अजीज, मेरा मजमा, मेरा जान मजमा। दौर हजरत उमर का है। एक काजी ने फैसला सुनाया, फैसला जिसके खिलाफ गया वो यतीम बच्चा रोता हुआ मौला अली के पास आया। यतीम के खिलाफ फैसला किया था। कहा या अली, मेरे बाप ने मेरे चचा को मेरी सारी अपनी जायदाद देकर कहा कि जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, अभी छोटा है, जब बालिग हो जाए तो जो चाहो इसे दे देना। मेरे चचा ने मुझे 1000 दिरहम पकड़ा दिए, जबकि उनके पास तो 1000 गुना ज्यादा उससे पैसा है जो मेरे बाप का है। और मैं कह रहा हूँ मेरे वालिद की चीजें मुझे दे। वो कह रहे तुम्हारे वालिद ने कहा था जो चाहो दे देना, तो जो मैं चाह रहा हूँ वो यही है।
काजी के पास गए तो काजी ने फैसला यही सुनाया कि तुम्हारे बाप की वसीयत के मुताबिक उसने ये फैसला किया है, सही किया उसने, जितना देना दे दो, जो चाह रहा है वो दे रहा है। मौला ने यतीम का हाथ पकड़ा, तशरीफ ले आए काजी के सामने। हजरत ने फरमाया तुम्हारा फैसला ठीक नहीं है। उसने कहा या अली बहुत सीधा फैसला है, बाप की वसीयत के मुताबिक फैसला है। हजरत ने फरमाया नहीं, ये जो रख रहा है वो चाह रहा है, जो दे रहा है वो नहीं चाहता। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाह क्या है वो रसूलुल्लाह बताएंगे या मौला अली बताएंगे, और रसूलुल्लाह क्या है वो अल्लाह बताएगा या अली बताएगा, और अली मौला क्या है वो अल्लाह बताएगा या नबी बताएगा। जी मैंने जुमला कहा दिल कर रहा है उसे जरा बेहतर कर दूं। सारी विलायतों का सर सिलसिला है विलायत अली। अल्लाह विलायत देता है तो जिसके हाथों देता है वो अली। लिहाजा सहमन शरीफ है, देहली शरीफ है, अजमेर शरीफ है, मगर नजफ अशरफ है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वैसे आतिफ वाला के दोस्त नारा लगा के वक्त जाया नहीं करना चाह रहे, तो भाई आने से सवाब मिलेगा। आपका वक्त और बेहतर हो जाएगा, आपको सवाब और मिलेगा। अलबत्ता मेरा मतलब है कि मोतदिल रहिएगा। तो बाद में फिर लोग कहते हैं कि मौलाना ने 1 घंटे की तकरीर की तो आधे घंटे तो ना रही थे। इसलिए मैं मामूलन 1.5 घंटे का खिताब करता हूँ कि जो मेरा हिसाब किताब लगाने बैठे हुए। क्यों शिया होना चाहते हो? शुक्रिया शुक्रिया। मैं एक सवाल करूं, तुमने जैसे ही कहा ना कि मैं शिया होना चाहता हूँ, मोमिन होना चाहता हूँ, तुम्हारे चेहरे पे वैसे ही नूर बढ़ गया। मेरा अपना अंदाज है, मैं भर्ती तो करता नहीं हूँ। पहले जो शिया है वही पक्के शिया हो जाए, तो इसलिए मैं 2-4 सवाल मेरे अजीज से, मेरी जान, मेरे भाई, जिससे मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि कोई दबाव तो नहीं है, कोई किसी ने भेजा तो नहीं है आपको? दिल से, रग़बत से, प्यार से, मोहब्बत से क्यों अहले बैत से और करीब होना चाहते हो? अहले बैत की मोहब्बत। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल। फिर कहो खलीफतुहु बिला फस्ल व खलीफतुहु बिला फस्ल। मैं अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता हूँ, रसूलुल्लाह की खातमियत का इकरार करता हूँ, आपके बाद 12 इमामों को अपना इमाम मानता हूँ। पहले इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम, दूसरे इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तीसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, छठे इमाम जाफर सादिक, अलैहिस्सलाम, छठे सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आठवें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, नवें इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, 10वें
इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, 12वें इमाम इमाम मेहदी अज्जलल्लाह ताला फरजहू अशरीफ हैं। और इमाम मेहदी की विलादत हो चुकी है, आप पर्दा गैबत में हैं। मैं उनकी विलादत का इकरार करता हूँ, उनकी गैबत में उनका इंतज़ार करूँगा और गैबत के अय्याम में उलमाए किराम मराजे इज़ाम से दीन समझूंगा, अच्छा मुसलमान बन के रहूँगा, सुन्नियों से नफरत नहीं करूँगा। सुन्नियों से प्यार करूँगा, अच्छा शहरी बन के रहूँगा, अच्छा मुसलमान बन के रहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, गीबत नहीं करूँगा, फसाद के कामों में मुब्तला नहीं होगा, अली अली करूँगा। तो एक सलवात पढ़े इनकी सलामती के लिए। कहीं लानत पलट कर ना जाएगी भी ख्याल रखूंगा। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद माइक तो मेरे हाथ में है ना सरकार, एक ही आदमी को बोलने दीजिए, जब आपके पास माइक आए जब बोल लीजिएगा। एक सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद। वो खतीबी क्या है जिसका आपने मजमे पे गिरफ्ती ना हो। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले। सारे सबक आज ही पढ़ी पढ़ाने उसके, समझे बात को। एक सलवात और नबी की रात हमारे यहाँ, मैं तो नहीं हूँ इस बात का कायल, हमारे यहाँ क़यादत का फुक़दान नहीं है, इताअत का फुक़दान है। कहाँ गया मेरा बच्चा? इसके आबा व अजदाद की मग़फ़िरत के लिए, इसकी नस्लों में मोहब्बत अहले बैत जागुज़ीन हो उस दुआ के लिए, अच्छी जिंदगी रिज़्क़ और इज्जत में इजाफे के लिए बुलंदर सलवात। मैं 27 साल से हुजूर मजलिस से पढ़ रहा हूँ। खानदानी अज़दार लोग हैं, फ़कीरों की औलाद हूँ, जमींदार हूँ और फ़कीरों की औलाद। हाँ, हो सकता है कोई जमींदार भी हो और फ़कीर भी हो, इसलिए कि फ़कीर क्या हुआ? फ़कीर उसे कहते हैं कि जो अपनी ज़ात की नफ़ी करे। मैंने एक जुमला कहा कि जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ बाहर तो आप 2 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आए होंगे, लेकिन जब फर्श पर आके बैठे तो फ़कीर हुसैन हो गया। एक फैक्ट्री का मालिक जिसकी फैक्ट्री में 4000 मजदूर काम करते हैं, वो मजलिस में बैठा हुआ था। उसी की फैक्ट्री का एक नौकर कूदता फांदता आगे बैठ गया और बैठते बैठते अपने मालिक को लात भी मार दी। अब इसने झुक कर देखा ये कौन है, तो मालूम इसी का नौकर है। तो गुस्से से उसे उठाना चाहता था कि कहाँ बैठ गए, तुम्हें नजर नहीं आता, अदब नहीं है, एहतराम नहीं है, कहाँ बैठ गए? फौरन हुसैन ने ख्याल डाला ये तुम्हारा नौकर नहीं है। जितने भी मजलिस में मेरे सुन्नी शिया भाई बैठे हैं, अकीदतमंद लोग, हम सब फकीर हैं नबी के दरवाजे। और यकीन जानिए, जहां नबी और आले नबी का जिक्र हो वहां फरिश्ते उतरते हैं। इतनी देर करिए, आवाज तो किसी और चीज की है। इतनी देर तक, जब तक आप महफिल में बैठे रहेंगे, इतनी देर तक फरिश्ते उतरते रहेंगे। और
फरिश्ते जब वापस जाते हैं तो कहते हैं कि हम वहां से आ रहे हैं कि जहां का सुरूर हमें अर्श के सुरूर के बराबर है। और रह जाने वाले फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हारे अंदर से ऐसी खुशबू आ रही है जो आज तक हमने सूंघी नहीं। तो वो जवाब देते हैं कि हम उस फर्श पर बैठ के आए जहां नबी और नबी के घर वालों की बात हो रही है। तो वो कहते हैं कि हमें भी ले जाओ ताकि हम भी वहां से खुशबू ले आए। तो वो कहते हैं कि हम मुतफर्रिकून, वो तो अपने घरों को चले गए। तो कहते हैं कि नहीं, हमें ले जाओ, हम उस जमीन से बस होंगे जहां वो बैठे थे। आप यकीन जानिए कि ये जगह मामूली जगह नहीं है, ये मामूली जगह नहीं है। यहाँ बैठने वाले अपना ताल्लुक अर्शियों से करते हैं। यहाँ बैठने वालों का ताल्लुक रूहानियत और नूरानियत से होता है। जी, खास तौर पे इस तरह की मजलिस जिसमें बराबर वाले को पता नहीं कि बराबर में कौन बैठा है। जब बिरादरी की और खानदान की मजलिस और तकरीबात होती है उसमें तो पता होता है चाचा का बेटा है, नाना का फलां, नाना के नवासा है। लेकिन ऐसी मजलिसों में कि जहाँ ये कैफियत हो पता नहीं होता बराबर में कौन है। और ये महफिल तो चूंकि नबी के नाम पर है, जैसा सुन्नी भी है, शिया भी है, और आपने दरवाजे पे किसी को खड़ा तो किया नहीं कि वो ये चेक करे कि हिंदू हो या मुसलमान। हमारे मेरे अजीजों ने किसी को नहीं खड़ा किया कि वो चेक करे कि ईसाई तो नहीं आ रहा है मजलिस में। फिर नहीं भाई नहीं, ये दरे हुसैन है। तंग नजर अली वाला